एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न 8 का ये रहा चौथा प्रश्न। 36 और 64 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालते हुए साबित करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक। तो हम उसी तरह इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। यानी 36 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से, 18 दूनी 36, पुनः 2 से, 9 दूनी 18, 3 से, 3 तिहाई 9। इस तरह हमारा 36 के गुणनफल 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 आ चुके हैं। अब इसे हम 64 का गुणनफल करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो हम 2 से लगाएंगे, 32 दूना 64, 2 से करेंगे तो 16 दूनी 32, 2 से 8, पुनः 2 से 4, 2 से 2। इस तरह हमारा 36 का गुणनफल के रूप में हम इस तरह लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। इसी तरह 64 का भी हम 2 गुने 2 गुने 2 5 बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 बार है, 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हैं। इसलिए एलसीएम बराबर यहाँ 2 हमारे पास 6 बार है तो हम इसे 6 बार इसे लिख देंगे। और 3 हमारे पास 2 है, 2 बार है मैक्सिमम, तो हम 3 को 2 बार लिख देंगे। और इसे गुना करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 को हम 3 तिहाई 9 से गुना करते हैं। 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 चौक 54 और 3 57, यानी 576 हमारा लघुत्तम समावर्तक आ चुका है इस प्रश्न का। अब इसी तरह HCF निकालेंगे, यानी महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ दोनों में कॉमन देखना है क्या क्या कॉमन है। तो ये 2 गुने 2 हमारा कॉमन हो रहा है, दोनों में मिल रहा है। 3 हमारा 2 है, यहाँ 3 इसमें है नहीं, तो हम सीधे इसे 2 गुने 2 करते हुए HCF 4 लिखेंगे। इस तरह करने के बाद अब हम लोग प्रश्न से लिखते हैं। इसलिए प्रश्न से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमें लाना है लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक। यहाँ दो संख्या हमें 36 और 64 है, तो हम यहाँ 36 और 64 को इस तरह लिख देंगे। 36 गुने 64 बराबर लघुत्तम समावर्तक हमने 576 निकाला है और महत्तम समावर्तक 4 है यहाँ। अब हम 36 और 64 का गुणनफल करते हैं, तो 36 लिखा और 64 लिखा। अब इसे गुना करते हैं, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14। इसी तरह 6 चौक 36 के 6 हासिल 3, 6 18, 3 21, यानी 4 6 4 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3 और 2, यानी तय 2304। 2304 लिख देंगे यहाँ। इसी तरह 576 को हम 4 से गुना करते हैं, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30 के 0 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, यानी यह भी 2304। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक, और यही हमें साबित करना था। इस तरह हम प्रश्न 8 के चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 8 का ये रहा पांचवा प्रश्न। 32 और 80 का उसी तरह हमें HCF और LCM निकालते हुए साबित करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक। तो चलिए 32 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं उसी तरह। 2 से 16 दूनी 32, पुनः 2 से 8 दूनी 16, पुनः 2 से 2 चौक 8, 2 से 2 दूनी 4। इसी तरह अब हम 80 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से 40 दूनी 80, 2 से 20, 2 से 10 दूनी 20, 2 से 5।
इस तरह हम 32 को इस तरह गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना 2 है, 1 2 3 4 5 2, 1 2 3 4 इस तरह 5। इसी तरह 80 का हम करते हैं, यानी 4 2 1 2 3 4 2 है, 4 2 लिखते हुए हम 5 गुना कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग HCF और LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो अधिकतम 2 का मान है उसे पहले लिखते हैं, यानी 1 2 3 4 5 2 है, तो हमने 5 2 यहाँ पहले लिख दिया, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद 1 2 3 4 है, इसे हम नहीं लिखेंगे और सीधे 5 लिखेंगे। जो बची संख्या है उसे लिख देंगे, यानी गुने 5 कर देंगे। अब इसे हम गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। अब 32 को हम 5 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 5 3 15 116, यानी 160। हम यहाँ 160 LCM निकाल चुके हैं। अब इसी तरह HCF निकालेंगे। अब इसमें जो कॉमन है, जो दोनों में मिलता हो, तो 4 2 इसमें भी है और 4 2 इसमें भी है, यानी हम इसे 4 2 को कॉमन ले लेते हैं और इसे गुना करके लिख देते हैं। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। इस तरह हमारा 16 जो आया HCF आ चुका है। इस तरह अब हम प्रश्न से लिखते हैं, इसलिए प्रश्न से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समवर्तक गुने महत्तम समवर्तक, यह हमें साबित करना है जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो दो संख्या यहाँ हमें 32 और 80 के रूप में दिया हुआ है, जबकि 32 और 80 का हमने लघुत्तम समावर्तक 160 और महत्तम समावर्तक 16 निकाल चुके हैं। इस तरह करने के बाद अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं, यानी 32 को 80 से गुना करते हैं तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 8 3 24 1 25, इस पर एक शून्य दे दिए। इस तरह हमारा 2560 आ चुका है। इसी तरह 16 को 16 से गुना किए तो 256 पर एक शून्य, इस तरह हम अब यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष, इस तरह हम कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक, और इसे हमें यही साबित करना था। इसलिए प्रूफ लिखते हुए हम इसका सॉल्यूशन को यहीं समाप्त करते हैं। इस तरह 8वां का ये 5वां प्रश्न का सॉल्यूशन हुआ। प्रश्न 8 का ये रहा छठा प्रश्न। 902 और 1517 का हमें LCM और HCF निकालते हुए साबित करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक। तो चलिए सबसे पहले 902 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 2 चौका 8 2 पचे 10 और 1 451। अब सीधे 11 से हम लगाते हैं, 11 चौक 44 और 1 11। इस तरह हमारा 41 जो हो गया एक अभाज्य संख्या आ चुका है। इसके आगे हम और किसी संख्या से विभाजित नहीं कर सकते हैं। इस तरह 1517 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यह संख्या सीधे 37 से विभाज्य होंगे, इसलिए कि यह भी संख्या 41 से विभाजित होते हैं। इस तरह हम अब इसका 902 का गुणनफल के रूप में इस तरह लिख सकते हैं, 2 गुने 11 और गुने 41। इसी तरह 1517 को हम 37 गुने 41 करते हैं। अब हम यहाँ से HCF और LCM निकालते हैं। तो सबसे पहले लघुत्तम समवर्तक लिखते हुए हम प्रश्न को, जो 2 एक ही बार है, 11 भी यहाँ एक ही बार है, 37 भी एक ही बार है, सारे संख्याओं को हम गुना कर देते हैं। 41 भी एक ही बार है, और ये सभी संख्या को हम आपके समय को बचाते हुए सीधे डायरेक्ट हम इसे गुणनफल निकालते हैं। 33,374 गुना करने पर आएंगे। इस तरह हम लघुत्तम समावर्तक 33,374 लिखेंगे, और उसी तरह महत्तम समावर्तक हम जो दोनों में कॉमन हो उसे लिखना है, यानी यहाँ 41 दोनों में कॉमन है तो सिर्फ 41 हमारा यहाँ महत्तम समावर्तक हो जाएंगे।
इस तरह करने के बाद अब हम लोग प्रश्न से हमें साबित करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक। ऐसा हमें प्रश्न में दिया हुआ है जिसे हमें साबित करना है। तो यहाँ दो संख्या हमें 902 और 1517 दिया हुआ है, जबकि इसका हमने लघुत्तम समावर्तक 33,374 निकाला है और महत्तम समावर्तक 41 निकाले हैं हमने। तो यहाँ से अब हम लोग 902 और 1517 को गुना करते हैं। तो आपके समय को बचाते हुए हम इसे होमवर्क कर लिया था पहले ही, और इस तरह हम इसे लिख सकते हैं, यानी 1 3 6 8 3 3 4 4 इस तरह। इसी तरह यहाँ भी हम गुना करते हैं तो हमें संख्या यही आता है 1 3 6 8 और 3 3 4। इस तरह हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है। इस तरह हम कर सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समावर्तक गुणे महत्तम समावर्तक, और इस तरह हम इसे साबित कर चुके हैं। इस तरह हम 8वें के 6ठे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं, और यही हमारा इस तरह के प्रश्नों का हल करने का तरीका होगा।